नमस्कार एंड वेलकम। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं बनारस ग्लोबल टाइम्स। इस वक्त हम हैं बीएचयू के आईएमएस परिसर में, जहां 470 करोड़ के बजट को प्रस्तावित किया गया है। इसी विषय में चर्चा करने के लिए हम आ चुके हैं प्रोफेसर डॉक्टर एस.एन. संखवार जी के यहाँ। आइए उनसे बात करते हैं। सर, पहले बात कर लेते हैं बजट के प्राथमिक उद्देश्य के बारे में। जी। इस 470 करोड़ के बजट में किन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा? देखिए, अभी हमारा 12 नवंबर को एमओयू हुआ था भारत सरकार में, जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर यानी कि वित्त और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि एचआरडी मिनिस्ट्री के बीच में ये हुआ था कि जो हमारा चिकित्सा संस्थान है उसके लिए प्राथमिक रूप से बजट का प्रावधान मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द्वारा किया जाएगा। तो इधर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और उनके सेक्रेटरी साहब से भी बात हुआ, तब हुआ कि आपके यहाँ जो इक्विपमेंट और उसकी ज़रूरत है, तो चूँकि अन्य मेडिकल संस्थानों के लिए, एम्स के लिए इक्विपमेंट वगैरह परचेज किए जा रहे हैं, तो उसी क्रम में यहाँ के लिए भी परचेज कर दिए जाएंगे। तो जो 470 करोड़ की बात है, वो हम लोग कोई बजट पैसे के रूप में नहीं मांग रहे। हम लोगों ने विभिन्न विभागों से जो इंस्ट्रूमेंट की, इक्विपमेंट की लिस्ट आई थी और उनका अनुमानित व्यय लिख करके आया था, उसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और जो वहाँ पीएमएसएसवाई के डायरेक्टर साहब को भेजा है, ताकि अन्य स्थानों के लिए जो खरीदे जा रहे हैं हमारे इसके लिए भी खरीद दिए जाएं और हम लोगों को भी उपलब्ध करा दिए जाएं। जैसे कि हमारे यहाँ भी जिन विभागों में ज़रूरत है वहाँ ज़रूरत पूरी हो, मरीजों का उचित इलाज हो सके और छात्रों का पठन पाठन कार्य सुचारू रूप से हो सके। सर, क्या ये बजट शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर दोनों बातें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ेगा ही और शोध और विकास उसी क्रम में बढ़ेगा। जब हमारे पास नए इक्विपमेंट होंगे, हम नए ऑपरेशन करेंगे, तो उन पे जो मरीज आएंगे और जो प्रक्रियाएं होंगी उस पर शोध भी किया जाएगा कि किसी भी प्रक्रिया को हम और अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो अच्छे इक्विपमेंट वास्तव में सहायता करते हैं, तो ये बहुत ही हितकारी और लाभकारी होगा जनता के लिए भी और हमारे चिकित्सकों के लिए और शोधार्थियों के लिए भी। सर, अब बात करें अगर नए उपकरण और संसाधन के बारे में, तो कौन कौन से नए उपकरण और तकनीकी विश्वविद्यालय में आने वाली हैं? हाँ, जिस नए उपकरण होते हैं मुख्य रूप से, जैसे कहीं पर कोई ऐसे इक्विपमेंट जिससे रक्त के नमूने की जांच बहुत तेज़ी से हो जाती है, जिसको ऑटो एनालाइजर्स कहते हैं। कीटाणु देखने वाली मशीनें अच्छी सी होती हैं, उनका होता है। और सर्जरी करने के लिए अच्छे 3D 4D विजन वाले लेप्रोस्कोप होते हैं, जिनमें कि ऑपरेशन करते समय ऐसा लगता है लेप्रोस्कोपी से कि सचमुच में हम 3D उसमें ऑर्गन को देख रहे हैं। तो बहुत ही प्रिसाइजली ऑपरेशन होता है और कॉम्प्लिकेशन होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। तो ये सब इक्विपमेंट हैं। और हमारा जो एक्सरे विभाग है उसमें मेमोग्राफी होता है, डिजिटल सब्सक्शन एंजियोग्राफी होता है। ये सारे सब कुछ जो होते हैं, ये सब उसमें प्रयोग में आएंगे, जिससे कि लाभ मिलेगा। जी सर, क्या छात्रों को इन उपकरणों का इस्तेमाल करने के लिए कोई वो होता है? पहले इन लोगों का जो होती है ना, स्किल ट्रेनिंग होती है, तो स्किल ट्रेनिंग कराई जाती है। तो एम्स ने कह रखा कि हमारे यहाँ स्किल ट्रेनिंग के लिए बच्चे आ सकते हैं और वहाँ से लर्न करके जो इक्विपमेंट उपलब्ध होंगे उनके द्वारा मरीजों का जो विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन होते हैं वो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही लाभकारी होता है। ट्रेनिंग तो हर एक चीज़ में ज़रूरी है, इसीलिए स्किल लैब की स्थापना की जाती है। अच्छा सर, क्या ये बजट बीएचयू को अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थानों के साथ साझेदारी करने में और मदद करने वाला है? बिल्कुल। जो इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट नए आ जाएंगे तो अन्य संस्थानों से शोध हेतु जो एमओयू होते हैं वो करने में लाभकारी होगा। और उसमें जैसे एम्स के साथ तो हम लोगों का हो ही गया है एक तरह से एमओयू टाइप का, और आईआईटी है, पीजी चंडीगढ़ है, इधर से भी करने के लिए बहुत ही सहयोगी रहेगा। सर, अगर बात करें छात्रों और फैकल्टी के दृष्टिकोण से, तो छात्रों को इस नए बजट का किस तरीके से फ़ायदा मिलेगा? हाँ, नहीं, इससे जो इक्विपमेंट आएंगे तो उन्हें फ़ायदा तो मिलेगा। ऐसे ऑपरेशन जिनको आधुनिक इंस्ट्रूमेंट से करने में समय लगता था, अन्य जो अत्याधुनिक इंस्ट्रूमेंट अब हमारे पास आ जाएंगे तो उससे नेचुरली अच्छे से ऑपरेशन करने में सहायता मिलेगी और बच्चे सीखेंगे। और ये जो बच्चे सीख करके एक वो फैकल्टी के रूप में तैयार होकर विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे या जहाँ भी जाएंगे वहाँ बेहतर ऑपरेशन करेंगे। तो एक जैसे नहीं होता, 360 डिग्री डेवलपमेंट करके बच्चे को भेजना है, ताकि जहाँ भी जाए देश में अपना नाम रोशन करे और हमारे संस्थान का भी कि हम अच्छा सीख के आए वहाँ पर। सर, मेडिकल उपकरणों के साथ क्या कोई नई स्वास्थ्य सेवाएं भी शुरू की जाएंगी?
हम लोग तो टर्सरी केयर सेंटर हैं, यहाँ तरह तरह की सेवा सुविधाएं दे रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग कैंप भी करते हैं, ज़रूरत हो पड़ने पर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जा कर के वहाँ की जनता के सहयोग से वहाँ कैंप वगैरह का भी आयोजन करते हैं जी। तो वास्तव में ये बहुत ही लाभकारी है। इससे हमारे शिक्षक, हमारे छात्र, हमारे रेजिडेंट डॉक्टर, कर्मचारीगण सभी लोग लाभान्वित होंगे और दूसरों को भी लाभान्वित करने में सहयोग करेंगे। सर, इसकी भविष्य योजनाएं क्या क्या हैं? हाँ, भविष्य योजनाएं तो बहुत कुछ हैं हमारे यहाँ। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होने लगा है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो, लीवर ट्रांसप्लांट हो और कीटाणुओं को देखने वाली अच्छी अच्छी मशीनें होती हैं, माल्टी टॉप, इस तरह की मशीनों का यहाँ पर वो हो। जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ना, उनके लिए है यहाँ पर लैब और उच्चीकृत हो जाए। मोलिकुलर बायोलॉजी लैब है, वो भी उच्चीकृत हो। यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी की बहुत ही अच्छी लैब है जहाँ की बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग और जांचें होती हैं और वो भी और भी उच्चीकृत हो जाए। रोबोटिक सर्जरी का शुभारंभ हो जाए। अच्छा। तो ऐसे ढेर सारी परियोजनाएं हैं, मतलब और वो आगे भविष्य में पूरी भी होंगी भारत सरकार की मदद से। सर, इस बजट का सही तरीके से इस्तेमाल सुनिश्चित करने का मॉनिटरिंग करने का मॉनिटरिंग कमेटी होती है, वित्त अधिकारी रहते हैं और भी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स रहते हैं, पूरा टीम रहती है और उसको वित्त को मैनेज करने के लिए। और दूसरी बात, हम लोग वित्त के रूप में मतलब धन मांग नहीं कर रहे, हम लोग जो प्रपोज्ड है उस हिसाब से हमारे पास इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट आ जाएं जो कि अन्य एम्स के लिए खरीदे जा रहे हैं सेंट्रल पूल में, तो वहीं से जो लिए जाएंगे तो उसी से हमारे यहाँ भी आ जाएंगे। अच्छा है, EMC CMC से ठीक रहेगा, हम लोगों के यहाँ उसका काम चलेगा। जी सर, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक, थैंक यू।